चलो तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आज अपन लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें पहले हम लोग कॉमन प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। कॉमन प्रिपरेशन का मतलब क्या है, वो मेथड जिनसे आप एल्डिहाइड भी बना लोगे और कीटोन भी बना लोगे। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिर्फ एल्डिहाइड को बनाने के प्रिपरेशन मेथड, एंड देन पढ़ेंगे सिर्फ कीटोन को बनाने के प्रिपरेशन मेथड्स। तो पहले क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन प्रिपरेशन मेथड जिनसे आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स है ये ना, कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स जो दोनों के लिए यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। तो फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन और यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होंगे वो क्या होंगे, देखो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स आपके यूज होंगे वो होंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप बोल सकते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से यूज कर रहे हो आप यहां पर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे क्या, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कीटोन्स में, है ना। दैट मींस अगर देखना लाइट तो नहीं आ रही है, आ रही है, चलो तो देखो ये क्या करेंगे, ये 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं शॉर्ट में ओए लिख रहा हूं, तो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये एल्डिहाइड में। जैसे मैंने बोल दिया CH3CH2OH और मैंने यूज किया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कन्वर्ट कर देगा CH3C डबल बॉन्ड OH में। बोलो पता चल रहा है ना। सेम देखो अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को बेटा कन्वर्ट करता है कीटोन में। किसमें कन्वर्ट करेगा, कीटोन में। 3 डिग्री अल्कोहल का हम फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कराते हैं, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर आप फोर्सफुली ऑक्सीडेशन कराओगे तो वहां एलिमिनेशन रिएक्शन होकर एल्कीन बन जाती है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, देखो CH3 CHOH और CH3, और जैसे बेटा आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करोगे तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3। देखो क्या कीटोन बन गया। अब सवाल ये आता है कि यार माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से आप यूज करते हो, क्वेश्चन ये है ना। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी फर्स्ट PCC का फुल फॉर्म पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बहुत कॉमनली आपको लिखा हुआ मिल जाएगा PCC, और ज्यादातर बच्चे क्या है PCC को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। PCC है क्या, PCC के अंदर क्या होता है, PCC के अंदर होता है आपका 1 मोल CrO3 प्लस 1 मोल HCl प्लस 1 मोल पायरिडीन, 1 मोल पायरिडीन, इसको मिलके बनता है PCC। अगर आप PCC में थोड़ी सी वेरिएशन कर दोगे, जैसे CrO3 1 मोल है, 2 मोल HCl ले लोगे और पायरिडीन की जगह पर आप CH2Cl2 ले लोगे, तो बन जाता है कॉलिन्स रिएजेंट। क्या बन जाता है, कॉलिन्स रिएजेंट। तो कॉलिन्स रिएजेंट भी क्या हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर मैं सेकंड लिखना चाहूं तो सेकंड में रिएजेंट कौन होगा, कॉलिन्स रिएजेंट, है ना। एग्जाम में नाम लिख के दे देगा। थर्ड, अगर मैं थर्ड बात करूं यहां लिख दूं, कॉलिन्स रिएजेंट हो गया, ठीक है। कॉलिन्स रिएजेंट लिखना चाहो तो लिख लो।
1 मोल CrO3 प्लस 2 मोल HCl प्लस 1 मोल CH2Cl2। बोलो पता चल रहा है ना? तो ये क्या है आपका, ये आपका कॉलिंस रिएजेंट है ना। ऐसे लिखते हैं 2 मोल HCl नहीं, 2 मोल पायरिडिन, 2 मोल पायरिडिन है ना, और 1 मोल CH2Cl2। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, कॉलिंस रिएजेंट। थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है बेटा, जॉन्स रिएजेंट। अब जॉन्स रिएजेंट को एग्जामिनर शॉर्ट में JR लिख के दे देता है। बच्चे सोचते रहते हैं यार ये JR है क्या, ये जॉन्स रिएजेंट। और जॉन्स रिएजेंट होता क्या है, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड इन एसीटोन, एसीटोन के अंदर क्रोमिक एसिड। अब अगर आप लिखना चाहो तो एग्जामिनर ऐसे लिख के देगा आपको, H2CrO4 ऐसे लिखते हैं, H2CrO4 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर H2CrO4 और एसीटोन लिख के दे देगा, ये एसीटोन ही तो है। और कोई रिएजेंट याद करो, आपने MnO2 भी तो पढ़ा है, MnO2 ये भी क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन। बस डिफरेंस क्या है, ये एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन कराता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन कराता है, ये बात याद रखना। लेकिन बनाएगा 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और 2 डिग्री को वो कीटोन में कन्वर्ट करेगा। बहुत अच्छे। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर में नहीं लिखे हुए, ये लिखे हुए इससे पिछले चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर में, क्योंकि सारे चैप्टर के आपस में इंटरलिंक है ना। तो जो वहां पढ़ा वो यहाँ पे भी आएगा, जो यहाँ पढ़ा था वो वहां पे पहले आ चुका है कई चीजें। जैसे देखो एक और चीज दिखाता हूँ। सेकेंड, पहला तो ऑक्सीडेशन का मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड आपने ऑक्सीडेशन कराया। सेकेंड, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। अब क्या होती है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, याद करो क्या यूज करते थे रिएजेंट, हाँ कॉपर और 573 केल्विन, या एग्जामिनर क्या लिख देगा, कॉपर और 300 डिग्री, इस रिएजेंट को यूज करते थे। और ये रिएजेंट क्या करेगा, देखो ये पढ़ चुके हो आप, ये पढ़ चुके हो। अगर हम ए बात करें, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो जैसे ही कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर आएगा तो डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, माइनस करेगा H2 को। और किस H2 को हटाता है, एक अल्फा कार्बन, कौन सा कार्बन होता है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन हटाएगा अल्फा से और एक हटाएगा ऑक्सीजन से। तो OH का हाइड्रोजन हटाता है और किससे हटाएगा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, और क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो ये था 1 डिग्री अल्कोहल, जिससे आपका फिर से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और बी, ध्यान से देखो, CH3CHOH एंड CH3, कितना डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और फिर से कॉपर और 573 केल्विन आएगा, और फिर से अल्फा कार्बन कौन सा, ये वाला। तो देखो O का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, और क्या बनता है बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, क्या बना, कीटोन बना, दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, इस वाली रिएक्शन में और इस वाली रिएक्शन में, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या हो रहा है, किसी चीज का एलिमिनेशन हो रहा है ना। दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, एलिमिनेशन, हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें H2 एलिमिनेट हो रहा है ना। या इसको एक बार मिटा देता हूँ हल्का सा, अभी आगे लिखते हैं ना। देखो इसको एलिमिनेशन नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं, एलिमिनेशन तो सब में ही होगा, थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं। ये डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, दोनों में डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। लेकिन जैसे ही बेटा आप सी
3 डिग्री अल्कोहल को यूज करते हो, CH3COH, CH3 और CH3, और आप कॉपर को 573 केल्विन पर यूज कर रहे हो, तो देखो OH इस कार्बन जो है अल्फा कार्बन, क्या अब की बार अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। तो अब होगा क्या, यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाती है, और होगा क्या, ये अल्फा, अल्फा से जो कार्बन जुड़े हैं वो बीटा, तो अल्फा से OH, और देखो इसको CH3 को CH2H लिख दूं, और देखो किसका रिमूवल हो गया, वाटर का। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, और क्या बनता है बेटा CH3C, CH3 और डबल बॉन्ड CH2, और देखो क्या बना, एल्कीन बना। इसका मतलब जब आप 1 डिग्री अल्कोहल की का डिहाइड्रोजिनेशन कराते हो तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराते हो तो कीटोन, लेकिन जब भी आप 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराओगे तो आपको एल्कीन मिलेगी, है ना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये बात मैंने पहले भी आपको पढ़ाई है, ये बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, है ना। करो, देन फिर हम लोग बनाएंगे आगे चल के ओजोनोलिसिस यूज करेंगे, है ना। करो बेटा, एक बार इसको नोट करो सब लोग। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट विद या फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, यानी आप लोग अब एक बार ऑक्सीडेशन करा दिया, सेकंड डिहाइड्रोजिनेशन करा दिया, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो जब हाइड्रोकार्बन से बेटा बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में हम क्या करेंगे, दो रिएक्शंस देखेंगे, है ना। तो थर्ड है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, थर्ड है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और जब हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो नॉर्मली एल्केन से हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनाते हैं, ये सबको पता है। तो अब बचा कौन हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन और एल्काइन। तो पहले एल्कीन एल्काइन से फर्स्ट बनाते हैं बाय ओजोनोलिसिस, फर्स्ट बनाते हैं ए बाय ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस के लिए जब भी आप ओजोनोलिसिस कराते हो तो ओजोनोलिसिस मैंने आपको बताया था दो तरह का होता है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, है ना। तो देखो अगर हम ओजोनोलिसिस की बात करें तो ओजोनोलिसिस आपके दो तरह का होता है, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक होता है बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आप क्या यूज करते हो, आप जिंक यूज करते हो H2O2 और O3 के साथ में, क्योंकि जिंक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूस करता है ना। और ऑक्सीडेटिव में आप जिंक यूज नहीं करोगे, दैट मीन H2O2 और O3 आएगा। बोलो पता चला कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, है ना। देखो इसमें ओजोनोलिसिस में हम फर्स्ट बात कर रहे हैं एल्कीन्स के साथ, किसके साथ कर रहे हैं, एल्कीन्स के साथ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिख दूं अगर यहाँ लाइट ना आ रही हो इस जगह तो आ जाएगी, तो चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एल्कीन्स के साथ। देखो जैसे ही हम एल्कीन्स के साथ बात करेंगे तो होगा क्या, आपके पास एक एल्कीन है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, एक एल्कीन है, मैंने थोड़ी डिफरेंट एल्कीन बनाई है ताकि हम पहचान पाए। अब सबसे पहले हम जिंक /H2O2 और O3, यानी कौन सा ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। अब जब भी आप ओजोनोलिसिस कराओगे, जब भी आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो सबसे पहले आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा ओजोनोइड। क्या इंटरमीडिएट बनेगा, ओजोनोइड। ओजोनोलिसिस जो है एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होती है ये, तो इसको लो टेम्परेचर पर कराया जाता है ताकि एक्सोथर्मिक कम हो जाए, रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाए। तो इसको कराएंगे किस पे, लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे करा दो, और इंटरमीडिएट क्या बनाओगे, ओजोनोइड बनाओगे। इंटरमीडिएट ओजोनोइड कैसे बनेगा, देखो CH3C CH3 और CH CH3
एक देखो ये बन गया, आप इस तरह से झोपड़ी बना दो और इसको क्या बोलेंगे, ओजोनॉइड, है ना, ओजोनॉइड। और अब आपको करना कुछ नहीं है, आप फर्दर जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आप झोपड़ी को तो ऐसे उड़ा दोगे और यहां से बॉन्ड को बीच में से तोड़ दोगे, और अब क्या होगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब इतनी मेहनत करने से बेटर है कि आप बस क्या करो, यहां से जो डबल बॉन्ड है ना, ओजोनाइड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर आप एमसीक्यूज कर रहे हो ना, आप कंपटीशन में एमसीक्यूज करोगे, तो एमसीक्यूज में आपको बस क्या याद होना चाहिए, इंटरमीडिएट ओजोनॉइड बनता है, बस इतना पता होना चाहिए। अब और लो टेम्परेचर पे बनता है, बाकी तो आपको कराना क्या है, आप ये बॉन्ड तोड़ो, आप ये बॉन्ड तोड़ो, और डबल बॉन्ड को तोड़ के इस डबल बॉन्ड से इस साइड के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो, इस साइड के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ इस वाले डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो देखो CH3C डबल बॉन्ड और CH3, सेम CH3CH डबल बॉन्ड हो, तो CH3CH डबल बॉन्ड हो, जोड़ दिया ना, तो देखो क्या मिला, कीटोन और एल्डिहाइड, क्या मिला, कीटोन और एल्डिहाइड। अगर यहीं पे मैं इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराऊं, रिडक्टिव तो हमने करा दिया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराऊं, तब भी क्या होगा, यही बॉन्ड टूट के सबसे पहले यही बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, दैट मींस कीटोन, है ना, वहां की जगह यहां लिख दिया मैंने, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड और H, क्या है ये, एल्डिहाइड। लेकिन 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 ये रिडक्टिव था, इसलिए जिंक की वजह से ये रिएक्शन यहीं पर रुक गई, यानी ये दो प्रोडक्ट बनकर रुक गए थे, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव है, यानी इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। अब हम कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कराते हैं, तो कीटोन आपको पता है ज्यादा स्टेबल है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज कब होगा, विग्रस कंडीशंस में, जब KMnO4 के साथ हीट किया जाएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट किया जाएगा, K2Cr2O7 के साथ हीट किया जाएगा, तभी बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। तो एक तो बनेगा कीटोन, ये क्लियर हो गया। दूसरा, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो सबको पता है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो ये क्या बना देगा, CH3COOH, या आप ऐसे बना सकते हो, देखो कंफ्यूज ना हो इसलिए, डबल बॉन्ड हो और OH, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या करोगे, ऑक्सीजन को डाल दोगे बस, ठीक है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का प्रिपरेशन मेथड यहां से पता चल गया, लेकिन हमें तो क्या बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, बोलो क्लियर है। सेम देखो आ जाओ एल्काइन पर, है ना, अब एल्काइन का भी हम लोग क्या करेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, रिडक्टिव, क्या ऑक्सीडेटिव होगा तो देखते हैं क्या बनेगा, रिडक्टिव से देखते हैं, तो फर्स्ट एल्कीन, सेकंड वन इज एल्काइन, एल्काइन। अगर आप एल्काइन का ओजोनोलिसिस करोगे तो एल्काइन में ऐसे बना लेता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब जब इसका बॉन्ड तोड़ोगे तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूं भाई, जिंक O3 और H2O2, फिर से वही बात कह रहा हूं, जैसे यहां पे डबल बॉन्ड टूटा था, ऐसे यहां पे भी सिर्फ डबल बॉन्ड ही टूटेगा, ट्रिपल नहीं टूटेगा, और अगर डबल बॉन्ड टूटा यानी बॉन्ड सिर्फ इतना टूटेगा, इतना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो दैट मींस क्या बना, CH3C और डबल बॉन्ड से O एंड C डबल बॉन्ड O और H, है ना, और यहां पे क्या बना, ऑक्सीअल, है ना, क्यों, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, कीटोन और एल्डिहाइड, किसकी प्रेफरेंस ज्यादा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा, किसकी ज्यादा, एल्डिहाइड के, अल्फाबेट वाइज नहीं, जो आयुपैक नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी कौन से फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा होती है, एल्डिहाइड की ज्यादा होती है ना। तो आप इसका अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3, तो 2 ऑक्सो, C डबल बॉन्ड को ऑक्सो बोलेंगे, है ना, प्रोपेन 1 अल, बोलो पता चला, तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन कंबाइन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर
बच्चों इसी का मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराऊंगा तो ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और H। लेकिन अब कहानी यहाँ पे नहीं रुकेगी, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट के दोनों तरफ OH जुड़ जाएगा। दैट मीन्स ऐसे बना देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और OH प्लस HC डबल बॉन्ड O और OH। देखो पता चल रहा है, तो दोनों के दोनों क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। दैट मीन्स अगर ऑक्सीडेटिव कराऊंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। बोलो पता चल रहा है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, जैसे मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना, और मैंने बोला जिंक /O3/H2O2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से करना। ये देखो सुनो, इस बात को याद रखना, इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थोजाइलीन। क्या नाम है, ऑर्थोजाइलीन, है ना। तो आपको इनका ओजोनोलिसिस कराना है, तो पहले नोट करना है, फिर खुद से ओजोनोलिसिस कराओ, फिर मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, करो एक बार बच्चों ट्राई। चलो तो मेरी बारी है ना, कितनी मेहनत करोगे तुम नन्हे मुन्ने बच्चे। देखो सबसे पहला काम क्या करो, नंबरिंग करो। हमेशा जब भी कभी रिंग मिल जाए तो नंबरिंग कर दो। देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अच्छा कई बार बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड ऐसे करते हैं, जो टूटने वाला है उसके साथ नंबरिंग नहीं करते हैं यार, है ना। तो नंबरिंग कैसे करो, एक रिदम में चलो। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से देखो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड टूट गया। अब फर्स्ट वाले के साथ डबल बॉन्ड हो जुड़ा और सिक्स्थ वाले के साथ, तो देखो अगर मैं ऐसे बना दूं HC डबल बॉन्ड O, दिस इज द फर्स्ट, और उससे कौन जुड़ा है, सेकंड CH2, थर्ड CH2, फोर्थ CH2, फिफ्थ CH2 और सिक्स्थ जो है फिर से डबल बॉन्ड O और H। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, वो देखो ठीक है। अगर इसका रिडक्शन कराते तो ये क्या बन जाता, ओ सॉरी, अगर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते तो ये एडिपिक एसिड बन जाता, एडिपिक एसिड बन जाता। अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते फर्दर, ये पूछा जाता है, स्ट्रक्चर दे देंगे, बोलेंगे किसके ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से एडिपिक एसिड बनेगा, तो ये एडिपिक एसिड है, 4 कार्बन बीच में और 2 CD डबल बॉन्ड O, ये तो एल्डिहाइड है भी। जब ऑक्सीडेटिव कराओगे तो COH और COH और क्या बनेगा, एडिपिक एसिड बनेगा, याद रखना। ठीक है, नाउ इसको तोड़ो। चलो देखो, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां से टूटेगा, ये तो पता पड़ गया, जहां जहां से डबल बॉन्ड है वहां वहां से। अच्छा मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, तो मैं लिख देता हूं जिंक O3 और H2O2, जिंक O3 और H2O2। ठीक है, यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। अब नंबरिंग करो, देखो हमेशा पेयर में करो, 1 और 2 एक साथ आते हैं ना, 3 और 4 एक साथ आते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 1 और 2 के साथ डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड टूटे, तो देखो 1 CH3 के साथ ये फर्स्ट था, इसका डबल बॉन्ड टूटा तो क्या है, डबल बॉन्ड हो, एंड देन ये सेकंड था, फिर से डबल बॉन्ड हो, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3, एक तो ये बना। थर्ड और फोर्थ को पकड़ो, थर्ड और फोर्थ के साथ भी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो है, यानी थर्ड वाला जो है क्या हो जाएगा, SC डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो और H, दिस थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड और ये वाला उधर लिख देता हूं फोर्थ। बराबर चल रहा है। सेम अगर आप फिफ्थ और सिक्स्थ को पकड़ोगे तो फिफ्थ के साथ भी डबल बॉन्ड हो और सिक्स्थ के साथ भी डबल बॉन्ड हो, तो H तो यार हमेशा होता ही है ना, डबल बॉन्ड हो, और C डबल बॉन्ड हो और H तो यार सबको पता है ना, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, 1 2 और 3, तो चौथा कौन होगा, हाइड्रो तो नहीं होगा। बोलो पता चला। तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों एक मिले, ये एक मिला, है ना। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा कितने मोल बन रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो क्या आप इस तरह से तोड़ सकते हो, पक्का बोलो, ये नोट किया, मिटा दूं। चलो देखो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से ए आपने पढ़ लिया ओजोनोलिसिस, अब आप बी पढ़ रहे हो,
बी की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको इसको मिटाते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो हम बी किसकी बात करेंगे, बी बेटा हम बात कर रहे हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। देखो एल्काइंस की क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं। और यार सुनो, एल्काइन के हाइड्रेशन करने के लिए रिएजेंट यूज होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, जो रिएजेंट यूज होता है वो यूज होता है HgSO4, या कई बार एग्जाम में लिख के देगा Hg2 पॉजिटिव स्लैश H2SO4, इस रिएजेंट को हम यूज करते हैं। और होगा क्या, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन करके बताऊं, एक एग्जांपल ले लूं, देखो लाइट तो नहीं आ रही, आ रही है, इसमें लाइट आ रही है, देखो यहाँ आ रही है नहीं, तो एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं, क्या पता नहीं। एग्जांपल है मेरा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और जैसे आप इसको यूज करोगे ना, देखो यार साथ में वाटर तो है ही, वाटर हमेशा होगा क्योंकि HgSO4 क्या होगा, डाइल्यूट होगा, क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो जैसे ये बॉन्ड आया तो इसके पास देखो, जैसे एल्काइन आया, एल्काइन आया, इसके पास पहले आएगा Hg2 पॉजिटिव आएगा, तो HgSO4 में Hg किस फॉर्म में, Hg2 पॉजिटिव की फॉर्म में, और अगेन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ, और Hg पॉजिटिव किस पे टकरेगा, नेगेटिव पे, और क्या बना देगा CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH और Hg पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पर अटैक हो गया था, एक पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया ना। लेकिन मरकरी जो है इसके पास d ऑर्बिटल में अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन है जिनको ये डोनेट करता है, और डोनेट करके एक कैटायनिक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, डबल बॉन्ड CH और Hg। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को देगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अब यहाँ पे वाटर तैयार बैठा हुआ है अपने ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर लेकर के। अब मरकरी कार्बन को क्या बोलेगा कि भाई मैं सिंगल पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल था, तेरे पास आए तो 2 पॉजिटिव हो गया और मैं अनस्टेबल हो गया, तो एक काम कर, मेरा बॉन्ड वापस कर। जैसे ही मरकरी बॉन्ड वापस ले रहा होगा तो ऑक्सीजन देखेगा, अरे मौका मिल गया, कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और वो क्या कर देगा, बैक साइड अटैक कर देगा। और जैसे ही बैक साइड अटैक करेगा तो क्या बना, CH3COH पॉजिटिव, जो लोन पेयर देता है उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड CH और Hg। और अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन क्या बोलेगा, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो हाइड्रोजन से बॉन्ड लेगा, हाइड्रोजन हटाएगा, तभी साथ साथ मरकरी पॉजिटिव भी हट जाता है, यानी इसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, एक तरफ से हाइड्रोजन हटा और एक तरफ से मरकरी मेटल हटा, और कंपाउंड क्या बन जाता है, CH3COH OH एंड डबल बॉन्ड CH2। याद करो कौन सी फॉर्म, याद करो कौन सी फॉर्म, वेरी गुड, इनॉल फॉर्म। और जब भी इनॉल फॉर्म की बात करते हो तो ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। और अगर ये लेस स्टेबल है तो आपको मैंने बताया था इनॉल फॉर्म में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म। क्या होता है, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म होगा। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां बना दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, हाँ, टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, लेकिन टॉटोमेरिज्म को आप लोग फॉल्स आइसोमेरिज्म बोलते हो, ठीक है, कि वो करेक्ट आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है। और टॉटोमेरिज्म में होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, तब होता क्या है, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाता है और हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पे चला जाता है, और कंपाउंड क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। बोलो कौन बना, कीटोन। ये क्लास 11th में पढ़ा है हमने, तो एनसीईआरटी में सिंपल सी लाइन में लिख के दिया हुआ है कि ये हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, तो वहां जाके मैकेनिज्म देख लेना, वहां जाके रिएक्शन देख लेना, मैं नहीं बताऊंगी, एनसीईआरटी ने बताया नहीं है, मैं तो बता दिया, रेफरेंस ले लो क्लास 11th की एनसीईआरटी सेकंड पार्ट से, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्काइन से। बोलो क्लियर है। अब एक चीज और देखो, आपको
दिख रहा होगा कि कीटोन बन रहा है, दिख रहा है सबको कीटोन बन रहा है ना। इसका मतलब एल्काइन से तो हमेशा कीटोन ही बनना चाहिए। तो इन जनरल हर एल्काइन से कीटोन बनता है एक्सेप्ट एसिटाइलिन, यानी इथाइन। इथाइन से एल्डिहाइड बनेगा। यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूं और मैं एग्जांपल लिखूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं यहाँ पे Hg2 पॉजिटिव / H2SO4 और वाटर को यूज करूं, तो अब या तो डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा या इस कार्बन पे, है ना। अब याद क्या रखना है, अगर एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे ना, अगर बहुत ध्यान से, वो बताऊंगा अभी, वो बताना रह गया, एल्काइन का अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो हमेशा आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा, है ना। और एल्काइन का हाइड्रेशन करोगे तो हमेशा कीटोन मिलेगा एक्सेप्ट एसिटाइलिन। ये क्या है, एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन एग्जामिनर वर्ड यूज करेगा तो इथाइन को ही क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या याद रखना है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। और टर्मिनल अगर 2 से ज्यादा कार्बन है तो हमेशा कीटोन बनेगा, यानी टर्मिनल वाले पे डबल बॉन्ड हो नहीं आएगा, ठीक है। दैट मींस साफ साफ देख के पता पड़ रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे अटैक करेगा, जिस पे हाइड्रोजन कम है, तो इस पे कम है ना, यहाँ अटैक करेगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ तो दोनों पे हाइड्रोजन इक्वल है, तो या तो चाहे यहाँ अटैक करे या यहाँ अटैक करे। अगर यहाँ पे भी अटैक करेगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। दैट मीन्स क्या बना, एल्डिहाइड बना। तो सिर्फ एसिटाइलिन के हाइड्रेशन से ही क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, बाकी सबसे क्या बनता है, कीटोन बनता है। देखो ये तो आपने नोट कर चुका होगा, कर लिया है, बोलो हाँ या ना। तो इसको मिटाऊं, देखो यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, 2 रिएजेंट और बता देता हूँ यार, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा, मैं चाहता हूँ कि वो भी तुम जानो। तो 2 रिएजेंट कौन कौन से, एक क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी यही वाला एल्काइन। अब आपने एक बार यूज किया Hg2 पॉजिटिव / H2SO4 / पानी, और आपका प्रोडक्ट क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, यानी कीटोन बना। और कौन सा रूल लगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं रिएजेंट यूज कर दूं HgOAC का होल ट्वाइस डॉट H2O / NaBH4, याद करो ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन, तो यहां पे भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यहाँ पे भी MK रूल लगेगा, और प्रोडक्ट बेटा सेम बनेगा। एग्जामिनर यही फंसाएगा तुम्हें, क्योंकि उसको पता है कि एनसीईआरटी में 12th क्लास की में ये चीजें नहीं दी हुई है, और ज्यादातर बच्चे जो नीट का या जेई का एग्जाम दे रहे हैं वो 12th की एनसीईआरटी ज्यादा तैयार करके जाते हैं, क्योंकि वो 12th अपीयरिंग है, वो 11th बहुत कम उठाते हैं, तो उन्हें ये चीज पता ही नहीं होगी, तो एग्जामिनर यही पूछेगा। नेक्स्ट, अगर मुझे दे दिया जाए B2H6 / H2O2, क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में याद करो कौन सा रूल लगता था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता था। और अब C डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, दैट मींस प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, यानी क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। यही सोचने की और दिमाग लगाने की बातें हैं। बोलो पता चला, दिख रहा है। तो ये क्या है, ये आपका कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कर लो जरा नोट।